चेन डेटा, ऑप्शन चेन डेटा में से सेंटिमेंट स्ट्रांग बाइंग डिप में है, सेल ऑन राइज में है और पीसीआर, ये दोनों चीज़ें जानेंगे। एज वेल एज प्राइस एक्शन, प्राइस सेंटिमेंट, वीकली एनालिसिस, हाँ, और डेली एनालिसिस, आवरली एनालिसिस और इंट्राडे 15 मिनट 5 मिनट, ठीक है। और सबसे पहले आज का हमारा डिस्कशन क्या था ये देख लेते हैं। लुक एट हियर गाइस कि मैंने 11:33 पे मैंने क्या बोला था कि आप स्टॉप लॉस चाहे तो ट्रेल कर सकते हो, और 11:35 आफ्टर 2 मिनट मैंने क्या बोला कि ऑप्शन बायर आप चाहे तो बुक कर सकते हो, सेलर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बायर्स को। तब मार्केट कहाँ पे था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक 54,850 और सेंसेक्स 81,969, और इसी तरीके से ये निफ्टी 50 अगर आप देखोगे 25,135 पे था, और ये मैंने इससे पहले भी आपको नोटिफाई किया था 9:53 पे। क्या नोटिफाई किया था 52 मिनट पे कि ये इस तरीके से है भाई, 81,659 है, 4959 और 54,684, ये एक सपोर्ट जोन होगा। एज वेल एज यहाँ पे मैंने और एक चीज़ नोटिफाई किया था, यहाँ पे देख लेना 9:38 पे क्या नोटिफाई किया गया था आपको 9:38 पे कि ये सपोर्ट है 25,000 30-40 का जो जोन है, ये सपोर्ट है और एज इट इज ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। ये आपको यहाँ पे नोटिफाई किया गया है, यहाँ पे देख लेना आप, और यहाँ पे एरो भी दिया गया है। ये थोड़ा रिस्की है, हाँ, लेकिन जा सकता है। अगर कोई ये 25,000 का ऐसे लगा के काम कर रहा है तो उसके लिए रिस्की नहीं है। अगर कोई आता है मार्केट में कि मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए, तो उनके लिए मार्केट सही प्लेस नहीं है। तो इस तरीके से जानकारी मैं देता हूँ। उससे पहले 9:34 पे मैंने यहाँ पे चार्ट डाला है जिसमें निफ्टी 50 है 25,040 का सपोर्ट, 81,666 और 54,600, ये सब सपोर्ट का काम कर सकते हैं मैंने डाला। उसके बाद में मैंने एरो लगा के दे दिया क्योंकि कोई अगर नया बंदा है तो उसको समझ में आ जाए। लेकिन हर चीज़ यहाँ पे अपडेट है। तो ये 2 चैनल है अपने, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो आप। आचार्यम ग्रोथ वे में प्रकाश राज में आपको देखने मिलेगा, कमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया डिस्कशन कर लेते हैं। डेली एनालिसिस में तो कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। जब था तो कल मैंने आपको शॉर्ट बना के बता दिया भाई, कोई भी अगर ट्रेंड है तो इस तरीके से नीचे आ जाएगा, अगर ऊपर जाना है तो इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू बनाया है, और डब्ल्यू के नेक लाइन पे मार्केट डॉट खड़ा हुआ है 25,000। लास्ट वीक में आपको बताया था कि ये भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसका सेंटिमेंट तो दिखाया है, बस इस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर रन लेना है तो एक बार ये नेक लाइन ब्रेक करेगा ना 25,150 मान लेते हैं, और वहां से अगर एक पुल बैक लेगा तो जाएगा कहाँ तक है, तो सबसे पहले तो 26,000, देन धीरे धीरे आगे की जर्नी करेगा। 26,500 25,000 के ऊपर तो अब हम खड़े ही है। तो अच्छा खासा ये देखते हैं। तो टेक्निकली बुलिश कैंडल इस वीक में है और प्रीवियस वीक में भी बुलिश था, और सेंटिमेंट भी यहाँ पे बुलिश ही था, और ये प्रीवियस जो ट्रेंड है वो भी बुलिश ही है। बस यहाँ पे जो कुछ वीक करेक्शन चल रहा था ना, वो कुछ तगड़ा करेक्शन था, बस वोलेटिलिटी भी अच्छी तरीके से थी उसमें। अभी आते हैं डेली में, चेकआउट करते हैं, और डेली में अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पे हम जब वीकली में बात करते हैं ना, तो वीकली में सेंटिमेंट जो बात करते हैं वो एज इट इज डेली में खोजना होता है। वो कैसे खोजते हैं मैं बता देता हूँ आपको। लुक एट हियर, ये कुछ नया अपडेट आया था इसका शायद, हाँ, लुक एट हियर कि यहाँ पे हमें बुलिश डबल बॉटम मिल गया था, B1 B2 डबल बॉटम, यहाँ पे नेक लाइन है। तो ये जब भी बुलिश ट्रेंड होता है ना, बहुत धीरे 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 अपसाइड चला जाता है। जब भी ये डाउन साइड आ जाएगा
तो ये अप खींचा जाएगा, डाउन साइड आएगा तो अप खींचा जाएगा। तो ये डेली में आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पे पैटर्न है ना, वो बुलिश और बेरिश दोनों सेंटिमेंट लग रहे हैं। इसीलिए लुक इट हियर, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे पूरे 2-3 दिन वही सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में है ना बुलिश है मार्केट तो बुलिश में हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, बेरिश है तो बेरिश में थोड़ा सा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। तो बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बेरिश है तो बेरिश में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे दिन तो साइडवेज ही था, आज के दिन ही चला है मार्केट और ये चलेगा, ये मैंने पहले आपको यहाँ पे शॉर्ट्स में बता दिया था। और उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे मार्केट में दिखेगा तो इंसान कुछ बोलेगा यार, मार्केट में इंट्राडे के लायक कोई चीज़ नहीं थी, बस यहाँ पे एक ही पैटर्न के कॉन्फिडेंस था कि हायर हाइस मार रहा था, हायर हाई लो अपसाइड में शिफ्ट कर रहा था ये। लेकिन इसमें ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बनते ऐसे चीज़ में, समझ में आ रहा है? ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे क्या नहीं बनता है, मनी नहीं बनता है। और ये चीज़ आपकी मंडे के लिए फिर से छोटा मोटा गैप अप लग सकता है और वो गैप अप लगेगा 25,200 पे। तो 200 पे गैप अप अगर लगेगा तो यहाँ पे देख लेना हर चीज़ यहाँ पे 24,400 हायर लो कैसे किस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। 400 के बाद 500, 500 के बाद 621, 751, 915, देन 25,100, देन 25,140। तो इस तरीके से ये हायर लोज बनाता जा रहा है, हायर हाइस बनाता जा रहा है। तो हायर हाइस में हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे कोई सीढ़ी से यहाँ पे खड़ा हुआ इंसान है, यहाँ पे जा रहा है, देन यहाँ पे जा रहा है, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। तो ये यहाँ तक आ सकता है 25,000 तक भी, अगर डाउन अगर आना है तो 25,100 के नीचे 25,000 तक आ सकता है। तो टारगेट मिल गया 25,100 के नीचे 25,000 तक आ सकता है। 25,150 के ऊपर ये 25,200, देन 25,250 तक आराम से जा सकता है। अभी ये चीज़ अगर आप 15 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में देखोगे ना तो आपको इंट्राडे में कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे देख लेना जिस तरीके से यहाँ पे बिग जल्दी जल्दी मार्केट ऊपर चला गया था, लगभग जल्दी मतलब 1 घंटा 45 मिनट के आसपास ये मार्केट नीचे से ऊपर रहा। यहाँ पे देख लेना 15 मिनट, यहाँ पे देख लेना 15 मिनट, यहाँ पे देख लेना 15-20 मिनट। हाँ, तो इसमें क्या है, कॉल के प्राइस नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेना ये जल्दी जल्दी में चला गया, फास्ट था मोमेंटम तो कॉल के प्राइस बढ़े, यहाँ पे फास्ट मोमेंटम था तो पुट के प्राइस बढ़े। लेकिन इस दिन में अगर आप देखोगे पूरा का पूरा दिन भी अगर यहाँ पे देखोगे तो ना कॉल बढ़ा ना पुट बढ़ा, वो सेलर का दिन था। सेम यहाँ पे भी थोड़ा सा पुट में काम हुआ लेकिन पूरे दिन कुछ बड़ा है ही नहीं, 2 दिन या ऐसा ही था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो आप इसको। ये यम बना ही नहीं, यम का नेकलाइन ये था तो उसके बाद टूट सकता था ना। हाँ, तो ये बात होती है। अभी यहाँ पे भी ये डब्लू का नेकलाइन भी यही पे है। तो 25,150 के ऊपर। देन आता है सेंसेक्स में। सेंसेक्स उसके बाद बैंक निफ्टी देख लेंगे अपन। समझ में आया? सेंसेक्स में सीधा हम लेवल पे आते हैं। सेंटिमेंट तो एज इट इज ही है। इसका निफ्टी 50 का चार्ट और सेंसेक्स का चार्ट आपको सेम देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। तो किस तरीके से हायर हाइज लोअर लोस, किस तरीके से ट्रेंड को चेंज किया हुआ आप देख सकते हो, हमने निफ्टी 50 में देखा है। तो वो दोबारा देखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आता है 81,800 के बिलो, 81,800 के बिलो, यहाँ पे 81,700, 600, 500 तक ये इजीली अप्रोच करना चाहिए। फिर 500 से ना ये इस तरीके से कुछ डबलो वगैरह, कुछ डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम कुछ दिखाई दे सकता है। नेकलाइन 600, 650 के आसपास दिखाई देगा तो आप ले सकते हो। वरना EMA 21 इन 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज देता है 5-10 मिनट की तो आप अपसाइड का भी ट्रेंड ले सकते हो। तो डाउन साइड का क्लियर हो चुका है लेवल 81,800 के बिलो, चाहे गैप डाउन में खुले या फिर लाइव मार्केट में टूटे।
ये 81,500 550 तक आ सकता है। अभी अपसाइड के लिए 82,000 का एक लेवल है गाइस। 82,000 के ऊपर गैप अप हो गया तो भी 82,500 का फर्स्ट टारगेट होगा, देन 83,000, जो कि मैंने यस्टरडे शॉर्ट्स में आपको बताया था। तो इस तरीके से बीच में हमें बस 250-300 पॉइंट अवॉइड करना है। लुक इट ईयर, सबसे ज्यादा दिक्कत जो है ना निफ्टी बैंक में चल रहा है, बिकॉज HDFC में एक न्यूज चल रहा है, अब पता नहीं फेक है या कंफर्म है, इसलिए उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता मैं। अगर फेक निकला, कोई बेचारा लॉन्ग होगा तो दिक्कत हो सकता है, और चैनल भी मेरा खतरे में आ सकता है, और मैं भी। हम्म तो ये तो वक्त ही बताएगा। बस इतना इशारा याद में रखना कि HDFC में कोई टेंशन चल रहा है, हाँ। और उसी 150 पॉइंट के लिए क्या देखना, 55,000 के ऊपर 55,000 है ना, 500 55500 के वो टारगेट मिलेगा 55,500 का। और 54,700 के नीचे, 750 के नीचे, 750 के नीचे 54,600, देन 54,500 तक इजीली अप्रोच कर सकता है। आते हैं ऑप्शन चेन डेटा में, इसके बाद FIS-DIS डेटा भी देखेंगे। मैं हमेशा आपको PCR यहाँ पे NSE के साइड पे आप चेक कर सकते हो। बस 28,43,417, 21,41,658, मतलब PCR बुलिश है, पुट राइटिंग ज़्यादा है, कॉल राइटिंग कम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग अगर हमें यहाँ पे इन द मनी में 24,900 पे दिख रही है, सबसे ज़्यादा मतलब इन द मनी का राइटिंग, और देन उसके बाद में 25,000 पे, लेकिन ये लोग अपना लॉस बुक कर रहे हैं। और उसके बाद में हाईएस्ट 25,100 पे। अभी 2 दिन का छुट्टी है तो इन्होंने 25,100 पे स्टैडल और शैंगल दोनों एक ही जगह पे मार के छोड़ दिया इन्होंने। और 25,200 का टारगेट मिलेगा हम लोगों को 150 के ऊपर। 200 के बाद डायरेक्टली 300 का टारगेट यहाँ पे ऑप्शन चेन में हम लोगों को दिख रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आ रहा है 25,000 का। 25,000 के बाद जो शिफ्ट हो चुका है, अभी आज के दिन मार्केट ओपन हुआ था 25,100 पे सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है। तो इस बात को हमें याद रखना चाहिए, है। तो इतना ही देखना होता है। लाइव मार्केट में चेंज इन वाई किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से काम करता है आपका चेंज इन वाई, ये मैंने लाइव मार्केट में आपको वीडियो बना के डाला है। और इसी की वजह से है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक आया था कम्युनिटी गाइडलाइन का। तो 2-3 चीज़ें थे इसमें, मैं वार्निंग नहीं लगाता था, लेकिन वार्निंग मैं बोलता था कि ये एजुकेशनल पर्पज वीडियो है और एंटरटेनमेंट पर्पज वीडियो है, ये मैं बोलता था और अभी भी बोलता हूँ। तो यूट्यूब ने मुझे बताया कि भाई ये तू बोल रहा है ठीक है, लेकिन कोई नहीं सुनेगा तो लिखा कर, इसलिए अभी सबसे पहले डालता हूँ। तो इससे क्या होता है ना, 20 मिनट वेस्टेज जाते हैं। किसी एप्स में डालना है उसको, या फिर वीडियो को मिक्सिंग करना है, उसके बाद में वो आपको वीडियो दिखाई देगा। 4,48,773 का कॉल राइटिंग है, 4,58,490 का पुट राइटिंग है। तो यहाँ पे भी भले ही वहां पे थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा होगा चार्ट में, लेकिन यहाँ पे भी डेटा स्ट्रांग बना हुआ है। सेंसेक्स का 18 सितंबर का आपका एक्सपायरी है, और यहाँ पे चेंज इन हुआ है सबसे लास्ट में दिखता है, इंट्राडे में जो चेंज हुआ होगा, और टोटल हुआ है उसके बाजू के रो में दिखता है। तो लुक इट हियर, यहाँ पे पीछे और स्ट्रांग डेटा भी है। 4,18,000 का यहाँ पे वायर राइटिंग है, और 3,53,000 का यहाँ पे वायर राइटिंग है कॉल में। तो 3,50,000 और 4,18,000 में पुट राइटर यहाँ पे स्ट्रांग है। तो यहाँ पर 81,900 से लेके 82,000 ये निकाल देगा ना गाइस, तो 82,500 पे हमें डेटा दिखाई देगा। और यहाँ पे ना स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट वही है 81,900 82,000, हाँ। तो ये एक 200 पॉइंट का जोन बना के चल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, ठीक है। और शेयर कर देना किस टॉपिक के ऊपर, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो चाहते हो। लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी डाला है, उसको देख लेना, ठीक है। अभी FIS-DIS डेटा को हम ट्रैक करते हैं कि FIS की बिकवाली कम हो रही है क्या, ठीक है। FIS-DIS डेटा अगर हम देखेंगे 12 सितंबर का, 12 सितंबर का, तो बाय वैल्यू है 11,274 और सेल है 9,665, मतलब कंपेयर टू सेल बाइंग वैल्यू ज़्यादा है। और इसका कंपैरिजन निकालेंगे 1,609.52 DIS ने बाइंग किया है।
एफआईआईज ने सेल जो किया है 10,844 करोड़ का, और इसके कंपैरिजन में जो सेल वैल्यू है एफआईआईज की तरफ से 10,693। तो इन्होंने थोड़ा सा सेलिंग और बाइंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 151.53 मतलब 150 करोड़ के आसपास इन्होंने भी ज़्यादा बाइंग की है। तो इसका कैलकुलेशन क्या निकलेगा, मार्केट माइनर सा गैप अप होगा। क्या होगा, गैप अप होगा, एज वेल एज यहाँ पे गैप अप होने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे गैप अप हुआ तो थोड़ा सा धीरे आ जाएगा 15-20 मिनट, हाँ, देन यहाँ से जो क्लियरली ट्रेंड चालू है वो अप ट्रेंड ले लेगा, वरना लेवल तो हमने डिस्कशन किया है। वाई डेटा अगर हम देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा, तो यहाँ पे भी पुट रेटिंग ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट बाइंग डिप में है। प्राइस एक्शन में भी हाँ क्या है, मजबूत और स्ट्रांग मार्केट की तरफ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय।